Hello everyone, welcome to Future Study Mantra channel. This is our second video of coding and decoding. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि फॉरवर्ड पैटर्न कैसे क्वेश्चंस में लगता है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम क्रॉस पैटर्न देखेंगे, क्रॉस पैटर्न होता क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और तीसरा आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे हम अपोजिट, जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है उसके जो अपोजिट लेटर हैं उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, उनकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। लाइक अपोजिट मतलब ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई, वो ट्रिक क्या है याद करने की मैं वो भी आपको बताऊंगी। ये तीनों चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिवर्स पैटर्न। सबसे पहले हम करते हैं रिवर्स पैटर्न और इसके क्वेश्चंस। पहले एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको समझ आए कि रिवर्स पैटर्न होता क्या है और कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मदर्स is written as mothers is written as SREHTOM. In the same way brought BROUGST brought will be written as। क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में हमें, वो कह रहा है कि एक लैंग्वेज में मदर्स को हम लिखते हैं SREHTOM, तो उसी सेम वे में हम ब्रॉड को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है मदर्स और इसको क्या लिखा हुआ है SREHTOM। हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे थे, हमने देखा था जब भी कोडिंग डिकोडिंग होती है हम सबसे पहले क्या लिखते हैं प्लेस वैल्यू, कि इन सबकी प्लेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमने वही नोट करना है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पैटर्न लगा है। तो जैसे m का हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 13, o की होती है 15, t की हमारे पास होती है 20, h की होती है हमारे पास 8, e की 5, हमारे पास r की होती है 18 और s की होती है 19। ये मदर्स की होगी। ऐसे ही इनकी देखते हैं, s की होती है 19, R की 18, E की 5, H की 8, T की 20, O की 15 और M की 13। सबसे पहले हमें जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पेपर में दिखेगा हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू नोट करनी है। अब इसके बाद देखना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब हमें दिख रहा है कि सेम कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है 13 13, 19 19, 15 15, 18 18, 20 20 और 5 5 8 8। तो क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है, बस SREHTOM रिवर्स करते हैं। ये रिवर्स पैटर्न है। तो रिवर्स पैटर्न में हम बोल सकते हैं कि जब भी इस तरीके का हो तो ये हमारा कौन सा होता है, रिवर्स पैटर्न जो इन्होंने लगाया, ऐसे 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 और ये हमारा क्या है, रिवर्स पैटर्न है। ऐसे ही उन्होंने बोला ब्रॉड को बताना है तो हम बता देंगे, रिवर्स कर दिया इसने THGUOR और B, ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स पैटर्न। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आप लोगों ने बता दिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज श्याम SHYAM श्याम इज रिटन एज JXVEP। इन द सेम वे पिंकू विल बी रिटन एज। हमें क्या कहा है, श्याम उसने हमें दे दिया, वर्ड एक दे दिया श्याम, जिसको उसने कैसे लिखा हुआ है JXVEP।
अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 19 की एस की होती है 19, एच की होती है 8, वाई की होती है 25, ए की होती है 1, एम की होती है 13। अब ऐसे ही नीचे वालों की लिख लेते हैं। जे की होती है 10, एक्स की होती है 24, बी की होती है 22, ई की होती है 5 और पी की होती है 16। ये हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब हमें ये सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। आप जब भी देखो, आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ये 19 है, ये 16, 19 माइनस 16 3, ये 13, ये 10, 13 माइनस 3 10, 8 5, 8 माइनस 5 3, 1 24, मतलब उल्टा जाएंगे तो ये 1 माइनस 3 करते हैं तो ये माइनस उल्टी रिवर्स में चल जाएंगे, x आ गया। और 25 माइनस 22 3, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, s को p से किया हुआ है, यहाँ कर दिया उसने -3, 19 माइनस 3, m को j से है -3, a को x से है, ये भी -3, h को e से है -3 और y और b है, ये भी क्या किया हुआ है -3। सब में क्या किया इसने, -3 कर दिया। और बस कौन सा रिवर्स पैटर्न, रिवर्स भी है साथ में हमारा, जैसे हमने पढ़ा था फॉरवर्ड पैटर्न, तो दोनों का है। मतलब बस मेन हमें यही पता करना है पेपर में। हम यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता इन्होंने कौन सा पैटर्न लगाया है। तो हमें सबसे पहले हमेशा चेक करना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब हमने देख लिया कि इस तरीके से पैटर्न लगता है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स पैटर्न हो गया। तो सेम हम अप्लाई कर देंगे पिंकू पे। जैसे हमें दिया हुआ है पिंकू, हमें क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पी की होती है 16, आई की 9, एन की 14, के की 11 और यू की 21। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे करके -3 किया है, हम कर देते हैं 16 माइनस 3, हमारे पास क्या होता है 13, 13 क्या होता है m, 21 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 18, वो क्या होता है r। फिर i -3 कर देते हैं, i 9 माइनस 3 6 क्या होता है f, k है, k -3 मतलब 11 माइनस 3 8 क्या होता है h, और ये 14 माइनस 3 11 क्या होता है k। तो ये हमारा आ गया आर एच के एफ एम। मेन हमें क्या है, जैसे ही पैटर्न पता चला तो हमने इजीली अपना जो हमें कोड करना है वो हमने इजीली कोड कर दिया। तो आपको पहले यही समझना है कि रिवर्स पैटर्न क्वेश्चन में लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है, उसके लिए आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे, तभी आप पेपर में लगा सकते हो। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आया होगा। और कई बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि a का x माइनस 3 कैसे हुआ। a है 1, हमें क्या करना है 3 माइनस करना है 3। अब ये रिवर्स में चल जाएंगे z y x, तो 1 2 3 तो कौन सा आ गया ये x, इसलिए यहाँ पे इसके साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं। जैसे उन्होंने दिया हमें, अभी वाला क्वेश्चन देखना, उसने कहा इन अ सर्टेन लैंग्वेज हैंड, वर्ड है हैंड इज रिटन एज EOBI एंड इन द सेम वे सिल्क विल बी रिटन एज। उसने हमें दे दिया हैंड HAND, उसको लिखा है वो EOBI। पहले हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, H की 8, A की 1, N की 14, D की 4, E की 5, O की 15, B की 2 और I की हमारे पास क्या होती है 9। अब देखो क्या किया है इन्होंने। अब बस हमें ये दिख रहा है कि कोई डायरेक्ट इसमें नहीं कोई पैटर्न लगा, तो आपको रिवर्स पे पहुंचना है। 8 9 4 5 14 15 1 2, तो क्या कर दिया इसने रिवर्स, 4 5 8 9 14 15 1 2 सब में क्या कर दिया +1 कर दिया। तो सिंपल हम सिल्फ को कोड कर देंगे। सिल्फ को हम कैसे कोड कर देंगे, सिल्फ का हम लिख लेते हैं 19 8 और 12 11। तो हमें क्या करना है +1 यानी 20, ये हमने किया। 20 क्या होता है T, +1 12 क्या होता है L,
आई यानी 8 + 1 9, 9 हमारे पास क्या होता है जे 9, सॉरी आई का हमारे पास होता है 9, मैंने 8 लिख दिया था, आई का क्या होता है 9, तो हमें क्या करना है 10, तो ये क्या हो जाएगा जे, और एल 12 + 1 13, तो ये क्या हो गया एम, तो हमने जब इसका निकाला एल एम जे टी, ये हमारा कोड करके आ गया सिंपल। मतलब बस हमें क्या करना है पैटर्न देखना है, कौन सा पैटर्न लगा है, जैसे ही पता चला तो क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं रह रहा है। बस आपको क्या करना है ऑलवेज प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखो, जैसे प्लेस वैल्यू लिखते हैं उससे हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि पैटर्न कौन सा है। बिना प्लेस वैल्यू के आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे कि क्या लगा हुआ है। ठीक है, ये था हमारा रिवर्स पैटर्न। अब ऐसे ही हम करते हैं क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं अब आपको कराती हूँ क्रॉस पैटर्न, ये था रिवर्स क्रॉस पैटर्न। मैं इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल गया होगा आपको, उसमें मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अब क्रॉस पैटर्न कैसे है एक क्वेश्चन देखते हैं आपको ताकि समझ आ जाए। जैसे उसने कहा इन अ सर्टेन लैंग्वेज डांसर, वर्ड है डांसर इज written as DGEPSF in the same way public will be written as। उसने एक हमें दे दिया डांसर का कि डांसर को कैसे लिखा है और हमें पब्लिक का बताना है। देखो हम करते हैं सॉल्व, हमें दिया हुआ डांसर, इसने इसको क्या लिखा हुआ है DGEPS और F। सबसे पहले क्या करना है हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है 4 1 14 3 5 और R की क्या होती है हमारे पास 18 4 7 5 16 19 और 6, ये हमारी प्लेस वैल्यू होगी। अब देखते हैं कि कैसे पैटर्न लगा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो कि क्या इन्होंने किया है, कौन सा पैटर्न है। अब देखना यहाँ पे 18 है, ये 19 है, मतलब ये आपस में कुछ रिलेट कर रहा होगा। तो ये हो गया 5 और 6, इन्होंने क्या किया हुआ है +1, हमें हमेशा ऐसे ही देखना है। 14 है, 14 के साथ 16 दिख रहा है कुछ, +2 3 + 2 5 4 और ये 4 + 3 7 1 + 3 4, मतलब यहाँ क्या किया हुआ है +3 और यहाँ पे क्या हुआ है +2 और इसमें क्या किया हुआ है +1। क्रॉस पैटर्न में क्या बस क्रॉस करा हुआ है। बस ये हो सकता है, ये नहीं है सब में सेम तरीके से क्या होगा कि सब में +1 या +2 होगा, सब में कुछ अलग हो सकता है। बट क्रॉस में क्या है क्रॉस कर रखा होगा, किसी भी बीच में 2 को ले रखा होगा, सबको 2 करके डिवाइड किया होगा, इस तरीके से कुछ क्रॉसिंग बना रखी होगी। तो हम इसी तरीके से अपने पब्लिक को भी कर देते हैं, हम इनकी वो लिख लेते हैं पब्लिक P 16 U 21 B 2 L हमारे पास 12 I 9 और C क्या होता है 3। अब हमें ऐसे से रिलेट करना है। इसने सबसे पहले क्या किया था 3 प्लस किया था, 16 + 3 हम कर देंगे 19 और 21 + 3 कर देंगे 24। 24 क्या होता है X, 19 क्या होता है S, ये दोनों यहाँ क्या किया था +2 यानी 2 + 2 4, 4 क्या होता है D, 12 + 2 14, 14 क्या होता है N। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ था इसने +1, तो इसमें भी +1 9 + 1 10 J 3 + 1 4, ये क्या आ गया D, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास X N D D J। मतलब हमें बस पैटर्न देखना है कि ऊपर से आप इनको प्लेस वैल्यू से देख कोशिश करो पता करने की क्या किया हुआ है कि किस तरीके से रिलेट है, तो आप बहुत आसानी से पैटर्न को पता लगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आप खुद वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद खुद कोशिश करना कि पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे उसने कहा वर्ड ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को उसने कैसे लिखा हुआ है HIMIDT, तो उसने कहा कि पॉलिटिक्स को बताओ। ठीक है, हमारे पास है ह्यूमिडिटी और हमें क्या दिया हुआ है
UHIMDIYT, ठीक है। ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है इन्होंने कैसे क्रॉस किया, सिंपल, ये तो देखते ही पता चल गया, इसकी प्लेस वैल्यू भी नहीं लिखनी पड़ी, देखते ही हमने बता दिया। तो सेम हम पॉलिटिक्स को कर देते हैं, OPILIT और SC, ये हमारे पास हो गया पॉलिटिक्स का। ये बहुत सिंपल था हमारे पास ना। कई बार हम पेपर में इसी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पता ही नहीं लगा पाते, हम उलझ जाते हैं कि यार ये तो कैसे हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, तो हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे फटाफट पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन मूव करके देखते हैं हम। इन अ सर्टेन लैंग्वेज रेल, RAIL, रेल चुक वाली रेल, इज रिटन एज KCTN इन द सेम वे। वो कह रहा है कि रीड कैसे लिखेंगे हम। अब ये देखना थोड़ा सा टिपिकल है, आप पेपर पॉज करो और फिर देखो कि आप बता सकते हो या नहीं बता सकते। मैं आपको बताती हूँ इतने। रेल RAIL, उसने इसको कैसे लिखा है, उसने लिखा है KCTN। सबसे पहले क्या करनी है, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। R की 18, A की 1, I की 9 और L की हमारे पास होती है 12, K की हमारे पास क्या होती है 11, C की क्या होती है 3, T की 20 और N की 14। अब यहाँ पे देखना उसने कैसे कैसे किया। अब देखो 18 है, 18 हमारा क्या हो रहा होगा 20 से करके देखते हैं, 9 हो रहा है 11 से, ठीक है, 1 हो रहा है 3 से, यानी क्या हो रहा है 18 + 2 20, 9 + 2 11 और 1 + 3 2। इसने ऐसे ऐसे कर दिया, सब में क्या कर दिया +2 और ये अलग से कर दिया +2, यहाँ क्रॉस करके। और इसे हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि आधा उसने रिवर्स कर दिया, एक छोड़ दिया, या क्रॉस बोल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू से आपस में रिलेट करने की कोशिश करो। प्लेस वैल्यू जहाँ रिलेट होगी तो आप बिल्कुल आसानी से कोडिंग रिकॉर्डिंग कर दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास रिकॉर्डिंग में ना, कोडिंग रिकॉर्डिंग में। तो हम सेम रीड को कर देते हैं, READ, कैसे किया, ऐसे 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 और एक ऐसे, सब में +2 है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू 18, R की 18, E की 5, A की 1, B की 4, सब में +2, 18 + 2 20, 20 क्या होता है T, 8 5 + 2 7, G, A 1 + 2 3 क्या होता है C, और D 4 + 2 6 क्या हो जाएगा F। तो ये क्या है CGEF। आई होप आपको समझ आया होगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग हमने रिवर्स पैटर्न किया, क्रॉस पैटर्न किया, इसके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास कोई रीजनिंग की बुक है आप उसे खोलो, कोडिंग रिकॉर्डिंग देखो, आपको बस क्वेश्चन लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, पैटर्न छोड़ो, बस मेन आपको बस ये देखना है कि कौन सा क्या कैसे रिलेट कर रही है प्लेस वैल्यू आपस में। कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे। अब बस मैंने जो आपको कराना था वो मैंने क्या करानी थी कि अपोजिट की ट्रिक्स क्या होती हैं वो याद कराती हूँ। पेपर में अपोजिट में भी कई बार कोडिंग रिकॉर्डिंग के दे देते हैं, अपोजिट लेटर लिख देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा है, हम आपस में रिलेट करते रहते जाते हैं या डिफरेंस देखना शुरू कर देते हैं। अपोजिट हमें 1 मिनट में पता चल जाना चाहिए कि अपोजिट है, वो कैसे, मैं आपको अपोजिट सिखाती हूँ। जैसे इंग्लिश में आपको पता है ABCDEFGH IJKLM, इसका ZYX यहाँ से लिख देते हैं OPQRSTUVWXYZ। अब पेपर में इतना लिखने का टाइम नहीं होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, तो हम इतना सब कुछ लिखेंगे तो क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा। तो हमें कैसे याद करना है, AZ तो सिंपल है, BY को हम याद कर सकते हैं बॉय, ठीक है, CX को हम कर सकते हैं 6, DW को हम ड्यू लिखते हो ना, ड्यू याद कर सकते हो। EV को हम लिख सकते हैं इवनिंग, करते हो ना तुम, लिख देते हो मैसेज में EVN इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। FU क्या हो सकता है 4, मतलब आपको याद आ रहा है क्या FU, अच्छा ये तो यार अपोजिट था 4 जिसको हमने याद किया था। GT रोड,
जहाँ आप लोग फिरते हो जीटी रोड पे, ठीक है। HS हाई स्कूल जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। IR इंडियन रेलवे, ये तो सबको याद ही हो जाएगा, इंडियन रेलवे, ठीक है। JQ जंगल क्वीन, जैसे मोगली वाली देखी होगी ना, जंगल कहानी, जंगल की कहानी, जंगल क्वीन महारानी होती है। KP कानपुर। LO लव, ये तो सब याद कर लेंगे, मुझे पता है। MN मैन, पर आपको बस रिलेट करके हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं ताकि इजीली हम याद कर सके। बस अपोजिट में आपको ये याद रखना, ध्यान रखना बस, BY बॉय, CX सिक्स, DW ड्यू, आपको ये याद हो गया तो आप इजीली पेपर में आया। LO आप कहोगे तो यार अपोजिट है, AZ यार ये तो अपोजिट है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने, तो आप इनसे अपोजिट्स के याद कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी, आगे के और कुछ पैटर्न्स कराऊंगी, देन हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।